अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला बरकातहू। जब हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कटा सर लेकर उनकी बहन ज़ैनब मदीना पहुंची। 10 मुहर्रम को यजीद के फ़ौजियों ने हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शहीद कर दिया। करबला के मैदान में हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का सर मुबारक काट कर यजीदियों के फ़ौज का लश्कर अपने बादशाह यजीद के महल की तरफ चल पड़ा। महल में पहुंचने पर महल में एक फ़ौजी ने यजीद के सामने हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कटा हुआ सर रख दिया। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कटा हुआ सर देखकर यजीद बहुत खुश हुआ और फिर उसने अपने हाथों में एक छड़ी लेकर हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुबारक सर पर मारने लगा और कहने लगा कि ए लोगों, देख लो, जो भी मेरी मुखालिफत करेगा उसका यही अंजाम होगा। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सर की ऐसी बेहुरमती देखकर दरबार में मौजूद एक यहूदी कहने लगा कि ए लोगों, मैं तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की नस्ल से हूँ और मैं 14 पुश्तों के बाद मेरा नसब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम से मिलता है और मैं उनसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। और एक तुम हो कि जो अपने ही नबी के नवासे का सर काट दिया और आज दरबार में बैठकर उनके सर के साथ ऐसी बेहुरमती कर रहे हो। तुम कैसे मुसलमान हो? तुम कैसे अपने नबी के सच्चे आशिक हो? तुम जिस नबी का कलमा पढ़ते हो उस नबी के नवासे को कत्ल कर दिया और कत्ल करने के बाद जश्न मनाते हो। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बहन हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपने भतीजे हज़रत इमाम ज़ैनुल आबदीन को पकड़कर खूब रोए जा रही थी और अपने भाई हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कटे हुए मुबारक सर की बेहुरमती देखकर अल्लाह से फ़रियाद कर रही थी कि तभी यजीद ने हज़रत इमाम ज़ैनुल आबदीन से कहा कि देख लिया ना कि तेरे बाप ने मेरी मुखालिफत की तो अल्लाह ने उसका कैसा अंजाम किया। यह सुनकर हज़रत इमाम ज़ैनुल आबदीन ने कुरान शरीफ की एक आयत पढ़कर जवाब दिया कि ए यजीद, दुनिया में जो कुछ भी होता है सब मेरे अल्लाह ताला के हुक्म से होता है। तो यजीद ने जवाब दिया कि यह सब कुछ तुम लोगों की ही करतूतों की वजह से हुआ है। और फिर यजीद ने हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हाथ में उनके भाई हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का सर मुबारक रखते हुए कहा कि अब तुम लोग इज्जत के साथ अपने घर मदीना जा सकते हो। और फिर हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रोती हुई अपने घर वालों के साथ मदीना शरीफ की तरफ चल पड़ी। हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रास्ते भर अपने भाई हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कटा हुआ सर देख कर खूब रोती थी। आखिरकार यह लुटा हुआ काफ़िला कई दिनों के सफ़र के बाद मदीना शरीफ पहुँच गया। जब लोगों को खबर हुई कि दुश्मनों ने हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का सर काट दिया है तो लोगों में कोहराम मच गया और हर घर से रोने, चीखने, चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। सारे मदीना के लोग सिमट कर हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास पहुँचे। हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बहुत खामोश थी। आप किसी से बात नहीं कर रही थी। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कटा सर उनके हाथ में था और आँखों से आंसू बह रहे थे। अचानक हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपने भाई हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कटा हुआ सर लेकर अपने नाना जान हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुबारक कब्र की तरफ चल पड़ी। जब हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुबारक कब्र पर पहुँची तो आँखों से बेइंतहा आंसू बहने लगे और फिर उन्होंने कहा, नाना जान, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कब्र के पास हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कटा हुआ सर रख कर ऐसे अल्फाज कहे कि ये सुनकर सारे मदीना वाले रोने लगे। हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुबारक कब्र के सामने खड़े होकर कहा कि ए मेरे नाना जान,
काश आप जिंदा होते तो आप देख लेते कि दुश्मनों ने आपके प्यारे हुसैन का क्या हाल किया है। उससे कत्ल कर दिया और उनके जिस्म पर घोड़े दौड़ा दिए, और जब इससे भी जालिमों का दिल ना भरा तो उन जालिमों दुश्मनों ने आपके प्यारे हुसैन का मुबारक सर काट दिया। ऐ मेरे नाना जान, जिस गले को आप चूमा करते थे। हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने नाना जान के मुबारक कब्र के सामने खड़ी होकर फरियाद करते जा रही थी और आँखों से मुसलसल आंसू जारी थे। मदीना वाले भी सब पीछे खड़े हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की दुख भरी फरियाद सुनकर रो रहे थे। शाम होते होते हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हों का कटा मुबारक सर आपकी अम्मी जान हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की कब्र के बगल में दफन कर दिया गया। जिन लोगों ने हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हों को इस बेदर्दी के साथ कत्ल किया था, तो अल्लाह ताला ने उन सभी लोगों को इस दुनिया में ही सज़ा दी। करबला के मैदान में दुश्मनों में से एक आदमी जिसका नाम इब्ने ज़ुबैरा था, उसने हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हों को पुकार कर उन्हें गालियाँ दी और बुरा भला कहा। तो हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ने उसके लिए बद्दुआ की और कहा कि ए इब्ने ज़ुबैर, अल्लाह ताला तेरी जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दे। और फिर उसी वक्त इब्ने ज़ुबैर का घोड़ा पागल होकर इधर उधर बिदकने लगा। घोड़े के बिदकने की वजह से इब्ने ज़ुबैरा का पैर फिसला और वह घोड़े से नीचे गिर गया, लेकिन उसकी एक टांग घोड़े में बंधी जीन में फंस गई और फिर वह पागल घोड़ा उसे घसीटते हुए पत्थरों के ऊपर दौड़ने लगा। घोड़ा इब्ने ज़ुबैरा को घसीटते हुए दौड़ा रहा था कि पत्थरों की चोट से इब्ने ज़ुबैरा का जिस्म कट कट कर गिरने लगा। आखिरकार उसका सारा जिस्म कट कर ख़त्म हो गया। सिर्फ उसकी वह टांग बची कि जो उस घोड़े की जीन में फंस गई थी। जिस वक्त करबला के मैदान में हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 3 दिनों के प्यासे दरिया के किनारे बैठकर पानी पीने जा रहे थे, तो उसी वक्त दुश्मनों में से एक आदमी कि जिसका नाम इब्ने नुमैरा था, उसने हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुँह की तरफ एक तीर चलाया। तीर सीधा आकर हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के गर्दन में लगता हुआ दूसरी तरफ निकल गया, जिसकी वजह से हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पानी ना पी सके और आपकी गर्दन से खून बहने लगा। तो हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इब्ने नुमैरा से कहा कि ए जालिम, जिस तरह तूने मुझे पानी नहीं पीने दिया है, ऐसे ही अल्लाह ताला तुझे हमेशा प्यासा रखे। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बद्दुआ का असर उस दुश्मन पर ऐसा हुआ कि वो चाहे जितना पानी पी लेता फिर भी उसकी प्यास ना बुझती। आखिरकार उसी दिन शाम को उसने इतना ज़्यादा पानी पी लिया कि उसका पेट फट गया और उसकी मौत हो गई। दुश्मनों का सरदार इब्ने ज़ियाद, जिसने हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का सर काटने का हुक्म दिया था, तो इब्ने ज़ियाद का नौकर बयान करता है कि जब इब्ने ज़ियाद ने हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का सर काट कर शाम को अपने महल पहुंचा, तो मैं भी उसके साथ था। तो जैसे ही उसने महल के अंदर अपना कदम को रखा, अचानक सामने से एक आग का शोला उसकी तरफ लपका। करीब था कि वह आगे मेरे सरदार की इब्ने ज़ियाद को जलाकर खाक कर देती, लेकिन तभी अचानक वह गायब हो गई। और इब्ने ज़ियाद ने मुझसे कहा कि ए आदमी, क्या तुमने भी वह आग देखी जो अभी मेरी तरफ लपकी थी? तो मैंने कहा, हाँ मेरे सरदार, मुझे भी आग नज़र आई थी। फिर इब्ने ज़ियाद ने मुझसे कहा कि यह बात किसी को मत बताना, इसको राज ही रखना। हज़रत सुफियान सौरी फरमाते हैं कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ख़त्म करने वाले दुश्मनों में से मैंने 2 लोगों का बहुत बुरा अंजाम देखा। एक तो उनमें से ऐसा आदमी था कि उसकी शर्मगाह अपने आप बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही थी
और फिर बढ़ते बढ़ते वह इतनी लंबी हो गई कि उसे अपनी शर्मगाह किसी चीज़ से बांध कर रखनी पड़ती और वो शर्म के मारे लोगों के बीच ना जा पाता और अपने घर में ही बैठा रहता। और दूसरे आदमी का अंजाम मैंने ऐसा देखा कि उसे इतनी ज़्यादा प्यास लगती थी कि वो चाहे सारे दरिया का पानी पी लेता, फिर भी उसकी प्यास ना बुझती। आखिरकार एक दिन उसने इतना ज़्यादा पानी पी लिया, फिर भी उसकी प्यास ना बुझी और ज़्यादा पानी पीने की वजह से उसका पेट ही फट गया और वह उसकी दर्दनाक मौत हो गई। हज़रत अबू कबील फरमाते हैं कि करबला के मैदान में दोपहर के वक्त हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को शहीद किया गया था। तो जिस वक्त हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को शहीद किया गया तो अचानक सूरज ग्रहण होने लगा और फिर सूरज छुपते छुपते इतना ज़्यादा छुप गया कि दोपहर के वक्त रात की तरह अंधेरा हो गया और आसमान में तारे नज़र आने लगे और हमें ऐसा लगा कि शायद क़यामत आ गई है। हज़रत इमाम जौहरी फरमाते हैं कि जिस दिन हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद किया गया तो उस दिन बैतुल मुक़द्दस में जो भी कंकरी या पत्थर उठाया जाता तो उसके नीचे खून मिलता था और फिर 3 दिनों तक आसमान ऐसा लाल पड़ गया कि जैसे खून हमें डर लगने लगा कि शायद अब क़यामत हो ही जाएगी। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद।